हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज की इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय पे बात करेंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री, जिससे आपको जो है बीपीएससी तैयारी 4 हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे यूपीएलटी ग्रेड का जो एग्ज़ाम होगा, यूपीएससी, इसमें से जो है आपको क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन अच्छे खासे क्वेश्चन जो है देखने को मिलते हैं। खास करके बीपीएससी एग्जाम में आपको जो है 4 से 5 क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री से सभी में देखने को मिलते हैं, चाहे वो शिक्षक भर्ती में हो, चाहे 1 to 5 हो, चाहे 6 to 8, चाहे 9, 10, 11, 12। तो ये वर्ल्ड हिस्ट्री का जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ मैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। जो भी टीआरई 4 का तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए जो है प्रैक्टिस सेट, चाहे वो पीआरटी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, सभी के लिए टाइम टू टाइम अपलोड किए जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियो जो है टाइम टू टाइम मिल सके। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। ये आपके जो है वर्ल्ड हिस्ट्री 9, 10 के जो है एनसीईआरटी के बुक पे आधारित ये सारे क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन इसमें जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जिनके भी बीपीएससी टीआरई 4.0 या फिर यूपीएलटी का एग्जाम होगा। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। सन 1774 में जब लुई 16 सम्राट बना तो राजकोष खाली होने का क्या कारण था? आपको पता है कि 1774 14 जुलाई 1789 को जो है फ्रांस की क्रांति आरंभ हुई थी। तो 1774 में जब लुई 16 जो है सम्राट बने थे, तो ये क्रांति की वजह से जो है आपके इसके राजकोष जो है खाली होने का क्या कारण था, यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो क्योंकि फ्रांस में लंबे समय तक युद्ध चले थे, ये बिल्कुल सही है। फ्रांस में जो है लंबे समय तक युद्ध चला था, क्योंकि सरकार वर्साई के महल और राज दरबार की शान शौकत बनाए रखने के लिए फिजूल खर्ची करती थी। ये भी सही दिया हुआ है। तो दोनों ऑप्शन यहाँ पे आपके करेक्ट दिए हुए हैं, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये भी आप लोग याद रखिएगा कि फ्रांस की क्रांति जो है कब हुई थी, तो 14 जुलाई 1789 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कि निम्न में से फ्रांस में कौन सी राजनीतिक संस्था थी जिसमें जो है तीनों स्टेट अपने अपने भेजते थे? ऑप्शन में दिया था नेशनल असेंबली, स्टेट जनरल, राज दरबार या फिर संसद। तो इसमें से कौन सी राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों स्टेट का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, जो है इसमें 3 स्टेट होते थे। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज जो है 3 स्टेट में बटा हुआ था। 3 स्टेट कौन कौन से थे? पहला जो था आपका पादरी वर्ग था, दूसरा आपका था कुलीन वर्ग में, और तीसरा आपका सामान्य में था, जिसमें आपके सभी आ जाते हैं। इसमें आपके किसान, कारीगर, जितने भी सामान्य लोग थे, 90% लोग जो है इसी से संबंधित हैं। थर्ड स्टेट से संबंधित थे। पादरी और कुलीन वाले जो थे, इन्हें जो है ये श्रेष्ठ माने जाते थे, इन्हें जन्म से ही श्रेष्ठ माने जाते थे। ये जो है टैक्स भी नहीं देते थे। तो ये 3 स्टेट में फ्रांसीसी समाज जो है बटा हुआ था। सिर्फ तीसरे ही जो थे, ये तीसरा जो है सामान्य जो थे, यहीं से टैक्स देते थे और पूरी आबादी के जो है ये 90% है। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सी राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों स्टेट अपने अपने जो है कर भेजते थे? आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा बी, स्टेट जनरल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है? तो 1789 ईस्वी में जब फ्रांस में क्रांति हुई थी, उस समय फ्रांस की जनसंख्या कितनी थी? तो जब 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी, उस समय जो है फ्रांस की जनसंख्या कितनी थी? तो उस समय 2.8 करोड़ जो है जनसंख्या थी। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सभा बुलाने का उद्देश्य क्या था? राजा को दंड देना, कर लगाना, कर हटाना या फिर दार्शनिकों को पुरस्कृत करना। तो राष्ट्रीय सभा जो बुलाए जाते थे, जो राजा के द्वारा बुलाए जाते थे, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसमें मुख्य उद्देश्य था
कि कर लगाना, टैक्स लगाना जो है इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पर किसका शासन था? ऑप्शन है मुसोलिनी, नेपोलियन, लुई 16वां, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रांसीसी क्रांति जो कि आपके 1789 ईस्वी में हुई थी, 14 जुलाई 1789 में, तो इसमें किसका शासन था? तो आंसर आपका हो जाएगा लुई 16वां का जो है शासन था। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। लुई 16वां की अगर बात करें, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लुई 16वां जो है, ये क्योंकि बनता है ये क्वेश्चन आपके कौन से वंश के थे, तो ये आपके बुर्बो वंश के थे। ये क्वेश्चन आपसे पहले भी जो है बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। इनकी रानी का नाम क्या था? इनकी शादी जो है ऑस्ट्रिया की राजकुमारी से हुआ था। ये भी आप लोग याद करिएगा, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। इनका नाम आप लोग जो है जरूर याद रखिएगा। नाम था मेरी एंटोयनेट। ये इनकी राजकुमारी का नाम था। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन है कि राजा से झगड़े के पश्चात राष्ट्रीय सभा किस स्थान पर एकत्रित हुई? ऑप्शन था राजा के महल में, राजमहल के सामने, टेनिस कोर्ट में, या फिर बर्लिन में। तो राजा से झगड़े के पश्चात जो है राष्ट्रीय सभा किस स्थान पर आपके एकत्रित हुई थी? तो ये आपके टेनिस कोर्ट में। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और ये कब जो है ये सभा बुलाई गई थी? तो 20 जून, ये भी याद रखिएगा, 20 जून 1789 को जो है ये सभा हुई थी टेनिस कोर्ट में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर कब आसीन हुआ? लुई 16वां जो है ये फ्रांस की राजगद्दी पर कब आसीन हुआ? आंसर आपके हो जाएंगे बी, 1774 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि स्टेट से क्या अभिप्राय था? स्टेट जो है, स्टेट का मतलब जो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि स्टेट से क्या अभिप्राय था। अभी मैंने आपको बताया था कि स्टेट का क्या मतलब होता है। ऑप्शन में दिया हुआ है अलग अलग राज्य को स्टेट कहा जाता था। नहीं, ये गलत है। ये अलग अलग वो वाले स्टेट की बात नहीं हो रही है जो राज्य होते हैं। धार्मिक केंद्रों को स्टेट कहा जाता है, ये भी गलत है। सीधे राज्य को दिया जाने वाला कर, ये भी गलत है। फ्रांस का सामाजिक वर्ग का विभाजन, ये आपका सही दिया हुआ है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट दिया हुआ है। स्टेट का मतलब है फ्रांस का जो है सामाजिक वर्ग का विभाजन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3 स्टेट में जो है बटे हुए थे, पादरी, कुलीन और सामान्य वर्ग। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में अधिकांश लोग संघर्ष क्यों कर रहे थे? क्योंकि वे लोग पुलिस अधिकारियों के अत्याचारों के विरुद्ध संघर्ष कर रहे थे, वे लोग पांव रोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रहे थे, वे लोग बास्तोल के ढहने का विरोध कर रहे थे, वे लोग बास्तिल के ध्वसा विशेष को बेचने का विरोध कर रहे थे। क्वेश्चन क्या था आपसे? क्वेश्चन ये था कि पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में अधिकांश लोग संघर्ष क्यों कर रहे थे? आंसर आप हो जाएगा वे लोग पांव रोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रहे थे। क्योंकि जो है पांव रोटी, जैसे कि हम लोग के यहाँ रोटी होते हैं, वहाँ पे पांव रोटी वो बहुत महंगी हो रही थी, जो कि आपके किसान क्षेत्र के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी पांव रोटी को खरीदने में। तो इसी का जो है ये लोग विरोध कर रहे थे। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था फ्रांसीसी समाज में, क्या क्वेश्चन है नेक्स्ट में कि फ्रांसीसी समाज में कितने प्रतिशत जनसंख्या किसानों की थी? ये सारे क्वेश्चन जो है आपके पूछे जा चुके हैं बीपीएससी में, यूपीएससी में। ये क्वेश्चन जो है सारे पूछे हुए क्वेश्चन है वर्ल्ड हिस्ट्री के, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक एक क्वेश्चन आप लोग जो है ध्यान से देखिएगा। फ्रांसीसी समाज में जो है कितने प्रतिशत जनसंख्या किसानों की थी? तो टोटल जो है 90% जनसंख्या जो है किसानों की थी। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। ये आज का जो है पार्ट 1 है। पार्ट 2 अगर वीडियो पसंद है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पार्ट 2 के लिए जो है इसका मैं सारे वर्ल्ड हिस्ट्री का सीरीज वाइज करा दूंगी। जितने अभी तक जितने भी वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन है, लगभग जो है 500 प्लस जो है क्वेश्चन करा दूंगी। किसी भी एग्जाम में आपका वर्ल्ड हिस्ट्री से एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं जा रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18वीं सदी में फ्रांस में किसानों से निम्न में से कौन से प्रत्यक्ष कर
वसूले जाते थे। तो 18वीं सदी में जो है फ्रांस में किसानों से निम्न में से कौन से प्रत्यक्ष कर वसूले जाते थे? ऑप्शन दिया हुआ है टाइड, टेंस या फिर टैक्स। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किसानों से कौन से प्रत्यक्ष कर वसूले जाते थे। तो यहाँ पे टाइड और टाइड दोनों हो जाएंगे। तो जहाँ पे ऑप्शन ए और बी दोनों दिया हुआ रहेगा वो जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है। तो ए और बी दोनों हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकुलर नहीं पूछा गया है, सिर्फ पूछा गया है किसानों से कौन से प्रत्यक्ष कर वसूले जाते थे। क्योंकि चर्च भी जो है किसान से कर लेता था, तो चर्च होता था वो किसान से कर लेता था, जिसका नाम क्या था? तो टाइड, उसका नाम दिया गया था टाइड। और वहीं जो है सरकार जो कर लेता था किसान से, उसका क्या नाम दिया गया था? तो उसका जो है टाइल नाम दिया गया था। ये दोनों जो है फैक्ट याद रखिएगा आप लोग। पार्टिकुलर भी पूछा जा सकता है कि चर्च के द्वारा जो किसानों से कर लिए जाते थे उसका क्या नाम था? तो उसका टाइड हो जाएगा। सरकार के द्वारा जो किसानों से टैक्स वसूल किया जाता था उसका क्या नाम था? तो उसका टाइल हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि बास्तिल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो यह फ्रांस में किले की जेल थी। आमतौर पर लोग बास्तिल से घृणा करते थे। यह सम्राट की निरंकुश शक्ति का प्रतीक था। उपरोक्त में से सभी। तो ये जो है ये तीनों जो है यहाँ पे सही हो जाएंगे, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि क्रांति 1789 के मार्च फ्रांस पर कितना विदेशी ऋण था? 2 अरब लिब्रे, 12 अरब लिब्रे, 10 अरब लिब्रे या फिर 2.8 अरब लिब्रे। आंसर आपका हो जाएगा सी, 10 अरब लिब्रे जो है उस समय विदेशी ऋण था। लिब्रे का मतलब क्या है? तो लिब्रे मतलब हो जाएगा मुद्रा। फ्रांस का मुद्रा का नाम था लिब्रे उस समय पे। अभी के डेट में अगर पूछे फ्रांस का मुद्रा कौन सा है, तो अभी जो है यूरो फ्रांस का मुद्रा है, याद रखिएगा इसे भी। उस समय लिब्रे था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांस की क्रांति आपकी कब हुई थी? 1689, 1789, 1889 या फिर 1947। तो फ्रांस की क्रांति 14 जुलाई 1789 ईस्वी में हुई थी। आंसर हो जाएगा बी, 1789। तो बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लुई 16वां किस राजवंश से संबंध था? लुई 16 जो थे ये कौन से राजवंश से संबंध थे? ऑप्शन दिया है बेनरिक राजवंश, बेंसन राजवंश, बुर्बो राजवंश या फिर बार्बिक राजवंश। ये क्वेश्चन जो है काफी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो याद रखिएगा। लुई 16वां जो है कौन से राजवंश से संबंध है? तो बुर्बो राजवंश से। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कार्ल मार्क्स तथा फ्रेडरिक एंगल्स कौन थे? तो कार्ल मार्क्स तथा फ्रेडरिक एंगल्स ये दोनों जो है कौन थे? तो ये दोनों जो है समाजवादी थे। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का गठन कब किया गया? तो रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का गठन आपको कब किए गए थे? तो ये आपके जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? तो रूसी, इसको हिंदी में भी आप लोग याद रखिएगा, रूसी सामाजिक लोक तांत्रिक श्रमिक गठन इसे बोलते हैं। तो ये गठन कब किया गया था? तो ये गठन आपको जो है 1898 ईस्वी में किए गए थे। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि समाजवादी सभी बुराइयों के जड़ किसे मानते थे? तो समाजवादी सभी बुराइयों के जड़ किसे मानते थे? ऑप्शन दिया हुआ है धन के समान वितरण को, उत्पादन के साधनों पर समाज के अधिकार को, निजी संपत्ति को या फिर इनमें से कोई नहीं। तो समाजवादी सभी का जड़ किसे मानते थे? वो निजी संपत्ति को मानते थे। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि समाजवाद का मानना क्या था? तो सारी संपत्ति पर पूंजीपतियों का अधिकार होना चाहिए, सारी संपत्ति पर समाज का नियंत्रण होना चाहिए, सारा मुनाफा उद्योगपतियों को मिलना चाहिए या फिर उपरोक्त सभी।
तो समाजवाद का इसमें से क्या मानना था? तो सारी संपत्ति पर जो है समाज यानी कि राज्य का नियंत्रण होना चाहिए एक बराबर। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि किसके नेतृत्व में मजदूरों का जुलूस विंटर पैलेस पहुंचा था? किसके नेतृत्व में जो है मजदूरों का जुलूस जो है विंटर पैलेस पहुंचा? रॉबर्ट ओवेन, पादरी गैपन, फादर टेटे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पादरी गैपन जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि रूसी बोल्शेविक पार्टी का नेता कौन था? ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा। रूसी बोल्शेविक पार्टी का नेता कौन था? ऑप्शन है व्लादिमीर लेनिन, मार्क्स, मैक्सिम गोवी या फिर जॉर्ज बुश। तो बोल्शेविक पार्टी के नेता थे व्लादिमीर लेनिन, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने ही जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी की जो है यानी कि समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी का गठन किया था। नेक्स्ट है क्रांति से पूर्व रूस की अधिकांश जनता का व्यवसाय क्या था? व्यवसाय जो है क्या था? तो क्रांति से पूर्व रूस की अधिकांश जनता का व्यवसाय क्या था? ऑप्शन है व्यापार, खनन, कारखानों में काम करना या फिर कृषि। आंसर हो जाएगा डी, कृषि जो है उनका मुख्य व्यापार था। नेक्स्ट है कि 1917 में जारशाही के पतन की घटना को क्या कहते हैं? तो 1917 में जो जारशाही के पतन की घटना हुई थी उसे किस नाम से जाना जाता है? फरवरी क्रांति, खूनी रविवार, अक्टूबर क्रांति या फिर मार्च क्रांति। आंसर हो जाएगा अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि 1914 से पहले तक रूस में राजनीतिक दलों का क्या दर्जा था? तो 1914 से पहले जो है रूस में राजनीतिक दलों का क्या दर्जा था? वे गैर कानूनी थे, वहाँ बहुदलीय प्रणाली थी, वहाँ दो दलीय प्रणाली थी, वहाँ एक दलीय प्रणाली थी। आंसर आपका ए हो जाएगा, वे गैर कानूनी थे। नेक्स्ट है कि रूस में कब प्रथम परामर्शदाता संसद या ड्यूमा का गठन हुआ था? रूस में सबसे पहली जो है संसद या ड्यूमा, संसद जिसे हम लोग यहाँ पे पार्लियामेंट बोलते हैं, वहाँ पे ड्यूमा बोला जाता है। तो ड्यूमा का गठन जो है रूस में सबसे पहली बार कब हुआ था? ये आपके 1905 में जो है ड्यूमा का गठन हुआ था, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि रूसी आबादी के बड़े हिस्से की आजीविका के मुख्य स्रोत का नाम लिखिए। ऑप्शन है बागवानी, खेतीबाड़ी, मछली पालन या फिर औद्योगिक मजदूरी। तो रूसी आबादी जिसके 90% जो है आपको किसान सामान्य वर्ग के लोग थे। तो रूसी आबादी के बड़े हिस्से की आजीविका का मुख्य स्रोत क्या था? तो अभी मैंने बताया था कि कृषि उनका मुख्य स्रोत था, यानी कि खेती बाड़ी यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो बी ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूसी साम्राज्य का प्रमुख धर्म क्या था? तो रूसी साम्राज्य का प्रमुख धर्म क्या था? ऑप्शन दिया हुआ है रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च, कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, इस्लाम। तो रूसी साम्राज्य का प्रमुख धर्म इसमें से कौन था? आंसर हो जाएगा ए, रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि 19वीं सदी के पूर्वार्ध के यूरोप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक परिवर्तन सत्य नहीं है? यहाँ पे दिया हुआ है। ऑप्शन दिया है नए शहरों की बढ़ोतरी, नए औद्योगिक क्षेत्रों का विकास, वायु मार्गों का विस्तार या फिर औद्योगिक क्रांति। तो 19वीं सदी के पहले जो है यूरोप के बारे में इसमें से कौन सा आर्थिक परिवर्तन सही नहीं दिया हुआ है कि 19वीं सदी के बाद क्या क्या हुए थे? तो नए शहरों की बढ़ोतरी बिल्कुल हुई थी, नए औद्योगिक क्षेत्रों का विकास भी हुआ था, औद्योगिक क्रांति भी हुई थी, वायु मार्गों का विस्तार नहीं हुआ था, रेलवे की जो है विस्तार हुई थी, वायु मार्ग की विस्तार नहीं हुई थी। तो सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि 19वीं शताब्दी में यूरोप के रूढ़िवादियों के विचारों में क्या परिवर्तन आया?
रूढ़िवादी के जो है विचार में क्या परिवर्तन आए? रूढ़िवादी ये जो है रेडिकल और उदारवादी के जो है दोनों के खिलाफ थे। ये चाहते थे कि जो है अतीत का जो है यानी कि आपका जो है पहले का जो समाज में जो चलता आ रहा है उसका सम्मान हो, परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन के लिए बिल्कुल ये जो है राजी थे, लेकिन पीछे के जो है हमारे समाज में जो चलता आ रहा है उसको जो है सम्मान करते हुए परिवर्तन होना चाहिए। तो 19वीं शताब्दी में यूरोप के रूढ़िवादियों के विचारों में क्या परिवर्तन आया? तो क्रांतियां लाई जाए, संपत्ति का बंटवारा समान हो, महिलाओं को संपत्ति का अधिकार न दिया जाए, समाज व्यवस्था में धीरे धीरे परिवर्तन लाया जाए। यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि 19वीं सदी के पूर्वार्ध के यूरोप में औद्योगिकरण के कारण समाज के सामने निम्नलिखित में से कौन सा बड़ा मुद्दा नहीं था? तो काम के ज्यादा घंटे और कम वेतन, बेरोजगारी, प्राथमिक शिक्षा या फिर आवास और जल निकासी। तो काम के ज्यादा घंटे और कम वेतन ये इसका जो है बड़ा मुद्दा था। इसके लिए ये लोग आंदोलन भी किए थे। बेरोजगारी भी मुद्दा था, आवास और जल निकासी, प्राथमिक शिक्षा मुद्दा नहीं था। तो सी यहाँ पे नहीं पूछा गया, तो सी करेक्ट हो जाएंगे। तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट जो है 30 आपके वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट इसका पार्ट 2 जो है जल्द मैं अपलोड करने वाली हूँ 2 से 3 दिन के अंदर में। तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। लगभग जो है आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो सके वर्ल्ड हिस्ट्री का मैं कराने की कोशिश करूँगी, ताकि आपके एग्जाम में, चाहे वो बीपीएससी का एग्जाम हो, बीपीएससी TRE 4 का एग्जाम हो, एक भी क्वेश्चन आपका वर्ल्ड हिस्ट्री से नहीं छूटेगा। ये सारे जो है NCERT बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। बाकी जो भी तैयारी करना चाहते हैं बीपीएससी TRE 4 के, PRT का, TGT का, PGT का, सबके लिए जो है टाइम टू टाइम आपको प्रैक्टिस सेट अपलोड किए जाएंगे। तो प्रैक्टिस सेट ज़रूर देखिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।